दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी के जो पिछले वर्ष के पेपर हैं उसकी सीरीज चला रहे हैं और ये पार्ट नंबर 24 है। इससे पहले हम 1 से 23 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा करके चेक कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों चैनल पे अब तक नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो आज का पहला क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है नीति आयोग का गठन डैश 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। देखो पहले इसका नाम था भारतीय योजना आयोग, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया नीति आयोग। इसका गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये पूछ लिया जाता है, ग्रुप डी में भी पूछा गया था ये वाला। तो 2015 को हुआ था, ये याद रखना, ठीक है। अब नीति आयोग यानी कि जो नीति है इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित थे? तो ये असम से संबंधित हैं। जो भूपेन हजारिका हैं उनको अवार्ड मिला हुआ था, तो इस वजह से पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और कहा जा रहा है 36 और n के मासापा, n मान लो कि कोई नंबर है, इनका मासापा यानी कि HCF और LCM 9 और 180 है। यानी कि कहा जाए कि 36 है और कोई एक नंबर है, इन दोनों का जो LCM है वो है 9, माफ कीजिएगा HCF है 9 और LCM है 180, तो n का मान बताना है, ये क्या होगा? तो देखो सिंपल सा फार्मूला होता है कि पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या बराबर होता है LCM यानी कि लासा और गुणे में होता है मासा। तो पहली संख्या दिया है 36, दूसरी नहीं पता तो मान लेता हूं कि x, और लासा कितना, मासा है 9 और गुणे में लासा कर दो 180। ठीक है, मैंने वैल्यू उल्टा रख दिया। आप ये मत सोचना कि लासा की जगह पे 9 180 होना चाहिए था, तो लासा गुणे मासा मैंने कर दिया। अब देखो इसको काटेंगे तो 9 से 9 चौक 36 आ जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू में x लिखेंगे बराबर का 180 आ जाएगा। तो अगला देखो 4 से इसको फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 2 4 पंच 20, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 45। सही ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, √4 का मान ज्ञात करें। देखो ये हमें कंफ्यूजन में डाल देता है, हालांकि आसान बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको लगता होगा कि ये आप बहुत आसानी से करेंगे, लेकिन लापरवाही में गलत हो जाता है। जो ये 4 है तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो जब ये बाहर निकलता है तो यहाँ पर आता है 2, तो ये जो 2 आता है ये प्लस माइनस दोनों का होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि -2 और गुणे में -2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये √2, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों का आंसर आता है, माइनस का भी और प्लस का भी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो कुछ अलग ही टाइप का है। देखो कह रहा है यदि 10 क्रमागत घंटों के दौरान एक रेलगाड़ी की चालें A1 A2, यानी कि देखो पहले घंटे में A1 रही, दूसरे घंटे में A2 चाल हो गई, तीसरी में, ऐसे करके 10वें घंटे तक A10 हो गई, तो रेलगाड़ी की औसत चाल निकालनी है। तो इसका समांतर माध्य निकालना है, सबका योग करना है, और ये टोटल 10 है तो 10 से भाग देना है। तो समांतर माध्य निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे, इसका समांतर माध्य इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। तो देखो जब कभी भी प्रथम या पहला सर्वप्रथम आता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो प्रथम भारतीय महिला रेफरी कौन है? तो ये है GS लक्ष्मी, ऑप्शन सेकंड सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का और इस पर पूछा जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले से है। कुल मिला के कहना चाहता है यहाँ पर कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसकी जगह पर क्या आएगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ई से एच कैसे बना है। तो देखो ई के बाद FG 2 का गैप है, एच आ गया है, तो ठीक वैसे ही जे के बाद 2 का गैप करो तो KL गैप हो जाएगा तो आएगा M। इसके बाद आई जो लिखा हुआ है, आई के बाद देखो JK और यहाँ पर आएगा, और सेकंड वाले को लिखा गया है उल्टा। देखो जैसे F लिखा हुआ है तो F के बाद क्या है, GH गैप करके फिर I आ गया है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर देखो अगर L है तो L की पहले अगर हम 2 लेटर जाएंगे तो आएगा I, क्योंकि I के बाद देखो J
के का गैप होगा तो एल आया होगा, तो इसका मतलब आई के एम के बाद आएगा जस्ट एम आई आ जाएगा। तो देखो एम आई किस में लिखा था, केवल चौथे में है। बस अगर सॉल्व करना चाहते थे आप कम टाइम पे, तो सिर्फ आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते थे कि केवल एम आ रहा है और किसी भी ऑप्शन में एम नहीं है, सिर्फ फोर्थ में दिया है, यहीं से सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, अगला है विकल्पों में से दी गई 4 नदियों में से 3 के बीच एक निश्चित संबंध है, जबकि उनमें से असंगत है। उस नदी का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो देखो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदी हैं, इनसे सबसे जो अलग है वो है क्या, गोदावरी। इस वजह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल डैश को 5 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ की गई थी, तो ये 1935 में हुई थी। यानी कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये याद रखना। तो ऑप्शन दूसरा सही उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है। तो देखो भारतीय संसद के जो अंग होते हैं वो होते हैं 3 एक हिसाब से देखा जाए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन राज्य विधानसभाएं जो होती हैं वो इसका अंग नहीं होती हैं संसद का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, इस पे कहा जा रहा है यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो y का x% तो मतलब हो जाएगा एक्स वाई अपान 100 लिखेंगे, और बराबर में कहा जा रहा है वाई जेड लिख देता हूँ, वाई जेड अपान का 100 लिख देता हूँ। तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x इक्वल आ जाएगा z। तो राइट ऑप्शन हमारा पहला ही हो जाएगा, x इक्वल z। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है संख्या 1.112 ऐसे करके दे के रखा है, डैश है, तो एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है इसका, ये कट नहीं रही है। तो देखो यहाँ पर ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से 1 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है, वैसे तो एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया था। यानी कि गवर्नर जनरल बना था वो कोलकाता में, कब, 1798 में, और उसने एक विशाल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था जिसका नाम क्या था, तो उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। यानी कि ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। देखो 2-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछ लिए जाते हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, तो वो क्वेश्चंस आप ये फिक्स कह नहीं सकते हो कि आपको आ ही सकते हैं नहीं आ सकते, तो वो तो वहाँ पर ही डिपेंड करेगा, डिसाइड होगा कि आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। तो इन क्वेश्चन में बहुत घबराना नहीं है कि नहीं आ रहे, तो इनको ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कहीं पर रिपीट होते हैं तो अब आपसे गलत नहीं होना चाहिए, अब आप सही करके आओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया, गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि बताना, यानी कि कितने परसेंट की गलती हो गई। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो कि संख्या हमारी रही होगी x, उसको 5/2 से गुणा कराना था, लेकिन किया क्या उसने, x संख्या को 2/5 से गुणा करा दिया, ठीक है। अब दोनों का अंतर निकालो, पहले अंतर कितना आ रहा है, तो इन दोनों का अंतर आएगा तो 5 25 हो जाएगा, 25 माइनस का 4 और बटे में आ जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है। अब x कहाँ गया, तो आप x मान लो ऐसे है, x नहीं भी लिखोगे तो भी बड़ी बात नहीं है। 25 में से 4 गया तो 21/10 बचेगा। मैं बिना x के कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि 1 रहा होगा वो। अब इसको 2.1 लिख सकते हैं, यानी कि 2.1% जो है प्रतिशत नहीं है, 2.1 की कमी हो गई। अब 2.1 की जब हो गई कमी, तो अब आगे देखो हमें प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत का मतलब जो अंतर आता है 2.1 का, पहले कितनी थी 5/2 और गुणे में 100। अब जो सबसे नीचे होता है, बटे के नीचे बटे है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि 21 को हम लिख सकते हैं 5, यहाँ पॉइंट हटाया तो 0 लगा दो, ये नीचे वाला 2 ऊपर पहुंच गया और गुणे में 100 हो जाएगा। अब देखो 50 से कम 50 दूनी 2 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 गुणे 21 करोगे आप, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 21 गुणे में 4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 84% हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही उत्तर है, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक डैश मौजूद होता है। तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा जो अधिकता होती है दोस्तों, वो होती है मीथेन की। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, ठीक है। ये होती है जितने 75% तक होती है,
बायोगैस। देखो कहीं कहीं पर 75 लिखा रहता है और कहीं कहीं पर 65 भी लिखा रहता है, तो इनमें से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस इन्हीं के बीच में से कोई ऑप्शन में आएगा अगर दे भी दिया जाए तो। देखो एक बार ये भी पूछा गया था एलपी टेक्नीशियन में कि पूछा गया था कि बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है, कितने परसेंट होती है, तो ऐसे करके पूछ लिया गया था। इसमें देखो घुमा कर पूछ लिया गया है, तो क्वेश्चन तो वही है, बस उसको उलट-फेर करके दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। अब आपको ये बताना है यहाँ पर कि जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण तो करवाया था किसने? अकबर ने करवाया था, लेकिन ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था ये बताना है आपको। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? कब करवाने का मतलब कि कब बनकर तैयार हो गया था। देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मैथ का क्वेश्चन है। कई बार हम इस क्वेश्चन को छोड़ जाते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। कैसे? किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 28 बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहला वाला शेष क्या है? 28, तो 28 शेष बचता है। तो बस ये जो 28 है ना, ये कितने से भाग देना है? 15 से, तो 15 से आप भाग दे दो, 15 एक कम 15, तो बचेगा कितना? 13 बचेगा शेषफल। तो बस हमारा यही शेषफल उत्तर हो जाता है 13। बस देखा कितना आसानी से आ गया। मतलब जो भी शेषफल दे के रखा जाए उस शेषफल को लिख दो और किस संख्या से भाग देना है उससे भाग दे दो, आंसर जो बच रहा होगा वही हमारा उत्तर हो जाता है, क्योंकि शेषफल बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस शहर में महलों का शहर द सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है? तो ये महलों का शहर जाना जाता है कोलकाता को। ऑप्शन पहला सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। देखो पहले गवर्नर जनरल की बात हो रही है, तो जब कभी पहला आता है, प्रथम आता है, तो इम्पोर्टेंट ही हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा पहला ही रहेगा, दूसरा नहीं होगा। तो पहला उत्तर हो जाता है सही। अगला क्वेश्चन अगला है, एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। मतलब जितने का भी खरीदा होगा उसकी 8% हानि पर बेच दिया। यदि उसे 1800 रुपये अधिक मिलते तो उसे 14 सही 1/2 यानी कि 14.5% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए, यानी कि घोड़ा कितने रुपए का खरीद कर लाया गया था। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब कभी हानि दिया हो और लाभ दिया हो तो हम दोनों को साथ साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर हानि हानि दिया हो या लाभ लाभ दिया हो तो दोनों को घटा देते हैं। तो यहाँ हानि है, ये है लाभ। तो 14 सही 1/2 को मैं ठीक करके लिखता हूँ, तो 14 दूनी 28 प्लस 1 यानी कि 29 का बटे 2 हो जाएगा। प्लस प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि हानि और लाभ अलग अलग हैं। तो 8 ये कर दो। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 2, 29 प्लस 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 9 6 15, 2 दूनी 4, 45/2 यानी कि टोटल 45/2% आया। 45/2 की वैल्यू हम 1800 के बराबर करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ इसको 45/2 बराबर 1800। अब इसको आप काट दो 9 से, 9 पन्ना 45 होता है, इसको और ठीक करता हूँ, 9 पन्ना 45, 9 दूनिया 18 ऐसे हो जाएगा। फिर 5 से काट दो, 5 एक कम 5, 5 चौको 20 ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, नीचे लिख देता हूँ इसको 5/2 बराबर 200 और 5 एक कम 5, 5 चौक 20 यानी कि 40, तो हो जाएगा 1/2 बराबर का 40। तो और 1 की वैल्यू हो जाएगी 40 दूनी 80। अब देखो 1% की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 से आप गुणा करा दो तो आ जाएगा 8 और 3 जीरो लगा दो तो 8000 हो जाएगा सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? चौथा ही सही उत्तर हो जाएगा 8000, यानी कि घोड़े को खरीदा था हमने 8000 रुपए में। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 15, 20, 25 और 45 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाती है। तो देखो, तो या तो आप इन सब का एलसीएम निकाल लो पहले, 15, 20 और 25, 45 का अगर निकालोगे तो आ जाएगा 900। ठीक है, आप निकाल के चेक कर लेना, 900 आ जाएगा।
अब देखो हमें 900 किससे किससे कट रहा है ये देखो, तो डबल जीरो जिसके लास्ट में होगा वो तो कट ही जाएगा। तो एक ये है और एक ये है। हमें बताना था बड़ी से बड़ी संख्या, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 9,900 और ये है केवल 9,000। बड़ी तो यही संख्या हो गई ना, तो इस वजह से ये वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जितने भी नंबर्स दिए हैं जैसे देखो 15 से भाग दो आप इसमें और इसमें, दोनों में चला जाएगा। 20 से भी इसमें और इसमें चला जाएगा। 25 से भी भाग ऐसे चला जाएगा और 45 से भी चला जाएगा। लेकिन दोनों सेम आ रहे हैं, बस हमें बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी संख्या में यही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर दोबारा से कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, ऑप्शन तो मान लो यहाँ पर 2 आ रहे हैं, लेकिन जब कभी आए तो डायरेक्ट आप भाग दे लिया करो इन नंबर से, देख लिया करो कि किनमें कंप्लीट नंबर से भाग जा रहा है। अगला है गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो गंगा ग्राम है मतलब पानी संबंधित होगा, तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय संबंधित है। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो क्वेश्चन जो है ये तो करंट अफेयर का, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। कब नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया था, तो ये नहीं दिया है, पुराना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा विधान चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? तो देखो पहले तो मतदान की आयु 21 साल थी, अब उसको घटा करके 18 साल कर दिया गया था। ये करा गया था 1988 में। ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आया है। हालांकि किसी किसी सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके पूछ लिए जाते हैं, तो डायरेक्ट हम कथन पे आते हैं और फिर समझते हैं। इसमें से कहा जा रहा है कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है। तो देखो जब कभी कुछ वर्ड आ जाता है तो आप समझा करो कि जैसे मान लो ये एक सर्किल ये है, तो दूसरा उसी में कुछ थोड़ा सा अंदर टच घुसा हुआ होगा। ऐसे क्यों? कुछ बेकरी, तो मान लो कि बेकरी को बी लिख देता हूँ, आउटलेट शोरूम को मैं आउटलेट लिख देता हूँ, आउटलेट शोरूम ओएस लिख देता हूँ। अगला है सभी आउटलेट, और जब सभी आ जाता है तो सभी का मतलब होता है कि जिसके साथ सभी लगा होगा वो किसी गोले के अंदर होगा। तो मान लो सभी आउटलेट, तो मैं इसको बना देता हूँ इसको और भी अंदर ऐसे करके, सभी आउटलेट हो गया। अब कह रहा है शोरूम दुकानें हैं, तो दुकानें मान लो कि डी हो गया। यहाँ से बात क्लियर? देखो सभी आउटलेट बोला तो सभी को हमने अंदर कर दिया। अब देखो निष्कर्ष कह रहा है कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी हैं। तो कुछ दुकानें ऐसी हैं कि बेकरी हैं और आउटलेट शोरूम भी है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बी वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये ओएस आउटलेट शोरूम में पहुंच रहा है। ये वाला कॉमन है ना दोनों बी और ओएस में, ठीक है। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है सभी बेकरी दुकानें हैं, तो सभी बेकरी का मतलब है कि जो बी है ये अंदर है किसी न किसी गोला के पूरी तरह से, तो ये गोला नहीं है, अंदर नहीं है इसके, क्योंकि इसके बाहर भी तो कोई होना चाहिए तब तो अंदर होगा, तो ऐसा नहीं है। तो केवल पहला ही सही है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, ठीक है। अगला को कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं कुछ सारे, तो इनको समझते हैं। अब कह रहा है विकल्प के बराबर है, तो पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो 4 से भाग देंगे 16, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया तो आएगा 3, 1, 4, यानी कि टोटल आंसर 4 आना चाहिए। तो किसको सॉल्व करने पर 4 आ रहा है ये देखो। तो मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए कि पहले यहाँ पर देखो खेल है वो ब्रैकेट का खेल है, तो पहले से हम ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। तो देखो 4 दूनी 8, क्योंकि छोटा ब्रैकेट पहले तोड़ते हैं, 8, 8 भाग देंगे दूनी 16, 2 बार में जाएगा, ठीक है। और यहाँ 5, 1, 6 आ जाएगा, तो ये तो माइनस में आएगा, इसको छोड़ो, तो ये पहला तो नहीं होगा। दूसरा देखो 4 चौक 16, 4 बार में जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 ये 5, 1, 6, तो 8 में से 6 गया तो प्लस का 2 आएगा, हमें चाहिए 4, तो ये भी हट गया। अगला देखो ये भाग देंगे 4 चौक 16, 4 बार में गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 में से 5 गए तो आ जाएगा 3, और 3 प्लस 1 आ जाएगा 4, यानी कि 4 ही हमें लाना था, तो सही उत्तर हमारा तीसरा हो गया। लेकिन अगर लास्ट वाले को भी चेक करें तो देखो ब्रैकेट के अंदर 4 दूनी 8, और 8 से भाग देंगे 16, तो 8 दूनी 16, 2 बार में जाएगा, 2 में से 5 गया तो माइनस का 3, और प्लस का 1, माइनस का 2। हालांकि हमें माइनस चाहिए ही नहीं, केवल 4 चाहिए था, इस वजह से ऑप्शन तीसरा आ गया है उत्तर। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चंस ये वाले हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ पर सारे जो पार्ट हैं वो मिल जाएंगे स्टार्टिंग 1 से लेकर के। साथ ही साथ अगर आप ALP टेक्नीशियन या
ग्रुप डी के भी क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और उनको भी देख सकते हैं। अगर दोस्तों इसके साथ-साथ मैथ की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैथ के हमने बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं, तो उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप ज़रूर एक बार देखेंगे। तो चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, और इसका जो अगला पार्ट होगा इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।